आज हम फिजिकल ज्योग्राफी में पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी उत्पत्ति काल से लेकर वर्तमान समय तक पृथ्वी किन किन दशाओं से होकर गुजरती रही है, भूपटल तथा आंतरिक भाग की बनावट किस रूप में हुई है, चट्टानों के विभिन्न स्तरों का जमाव कब और कैसे हुआ है, पृथ्वी पर जीव विकास किस रूप में तथा किन किन दशाओं में हुआ है। ये सभी जो क्वेश्चन हैं पृथ्वी के इतिहास से सीधे सीधे संबंधित हैं, कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। यदि पृथ्वी की विभिन्न परतें और उनमें पाई जाने वाली चट्टानों, जीव विकास आदि का अध्ययन किया जाए तो ये निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद विशेष प्रकार के कई युग हुए, जिनमें विशेष प्रकार की चट्टानों का जमाव तथा जीवों का विकास हुआ है। इस क्षेत्र में सबसे पहला प्रयास बफन महोदय, जो कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं, का माना जाता है। बफन ने पृथ्वी के इतिहास को 7 विभिन्न युगों में प्रस्तुत किया, परंतु प्रथम युग आज से कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ, इसके विषय में बफन ने कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने केवल प्रत्येक युग का कार्यकाल ही बताया। वर्तमान समय में पृथ्वी के इतिहास को निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है। सबसे पहले पृथ्वी के इतिहास को बड़े भागों में विभाजित किया गया है। इस बड़े विभाग को कल्प, जो कि आप इसमें देख भी पा रहे हैं, ईरा कहते हैं। प्रत्येक ईरा को पुनः क्रमिक रूप में व्यवस्थित किया गया है तथा इस प्रकार के भाग को युग कहा गया है। जो इसमें कल्प के बाद जो ये समय सारणी बनी है, इसमें आप देख पा रहे हो कल्प, उसके बाद है युग। इन्हें क्रमशः प्रारंभ से प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ युग कहा जाता है। फिर युग को पुनः छोटे छोटे उप विभाग में रखा गया है, जिन्हें शक पीरियड्स कहा गया है या पीरियड कहा गया है। तो इसमें आपने क्या समझा? सबसे पहले बड़े विभाग को कल्प, उसके बाद युग, उसके बाद शक पीरियड। अब आता है जो आप इसमें देख भी पा रहे हो, प्रत्येक शक का कुल समय भी निर्धारित किया गया तथा ये भी बताया जाता है कि अमुक पीरियड या शक कब प्रारंभ हुआ और कब तक चलता रहा। साथ ही ये जो विभिन्न पीरियड की बात अपन करेंगे, इनके जीव तथा वनस्पतियों के विकास पर भी प्रकाश डाला गया है। और जो सारणी अपन यहाँ आप देख पा रहे हो, इसमें पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। पृथ्वी के जमावों के वर्गों एवं उनमें मिलने वाले जीवावशेषों पर विभिन्न ईरा का नामकरण किया गया है।
जैसे इसमें आप देख पा रहे हो, जमाओं के प्रमुख वर्ग और फिर दूसरा है आपका कल्प ईराज। जमाओं के प्रमुख वर्ग में नवीनतम से प्राचीनतम की ओर। तो जैसे इसमें है सेनोजोइक वर्ग, मेसोजोइक, प्रोटेरोजोइक, आर्कियोजोइक। फिर कल्प में आपका आ रहा है सेनोजोइक कल्प, मेसोजोइक कल्प, प्रोटेरोजोइक कल्प, प्रारंभिक जीवन का काल, और आर्कियोजोइक कल्प। अब ये जो प्रत्येक पीरियड है, यानी हमने पहले क्या देखा था, ईरा, युग और शक। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रत्येक पीरियड का नामकरण विभिन्न आधारों पर किया गया है। जैसे आप देख पा रहे हो, कैम्ब्रियन में है यूनाइटेड किंगडम में कैम्ब्रिया स्थान, आर्डोविसियन में है उत्तरी वेल्स में आर्डोविसिस नाम की एक ब्रिटिश जनजाति, सिलूरियन में है दक्षिणी वेल्स में सिलूर नामक राष्ट्र ब्रिटिश जनजाति, डिवोनियन है यूनाइटेड किंगडम में डिवोनशायर नामक स्थान तथा प्रदेश। यानी जो ये नामकरण किया पीरियड का, उसको आधार बनाया, और वो जो आधार हैं वो अलग अलग हैं। कार्बोनिफेरस में जमाओं में कार्बन की प्रधानता, पर्मियन में पूर्वी सोवियत संघ में पर्म नामक एक प्रांत, ट्रियासिक में जर्मनी में जमाव का थ्री फोल्ड विभाजन, क्योंकि ट्रियास का अर्थ तिहरा होता है, जूरेसिक स्विट्जरलैंड में जूरा पर्वत के नाम पर, क्रीटेशियस लैटिन भाषा के क्रीटा के आधार पर, क्रीटा मतलब खड़िया या चाक, जो जमाव है उसकी प्रधानता, इयोसीन में इयोस का अर्थ होता है दिन की शुरुआत, ओलिगोसीन जर्मन भाषा के ओलिगोस के नाम पर, मायोसीन जर्मन भाषा के मियोन के नाम पर जिसका अर्थ लघु होता है, प्लायोसीन जर्मन भाषा के प्लियोन के नाम पर जिसका अर्थ दीर्घ होता है, प्लिस्टोसीन प्लिस्टोस के नाम पर जिसका अर्थ सर्वाधिक होता है, होलोसीन होलो यानी कंप्लीट अर्थात संपूर्ण। तो इसमें ये बताया है कि प्रत्येक जो पीरियड है उसका नामकरण जिन आधारों पर किया गया है। अब आता है अपना पहला प्री कैम्ब्रियन शक, या आप कह सकते हो प्री कैम्ब्रियन पीरियड। तो अपन ने पहले भी ये बात की है कि ये जो भी इसमें जो अपने भूगर्भिक इतिहास की बात की है, इसमें समय पीरियड में कुल समय भी निर्धारित किया गया है, और ये भी बताया जाता है कि ये शक कब प्रारंभ हुआ और कब तक चलता रहा, और उसमें जो भी जीव और वनस्पति हैं उनका विकास हुआ, उनका जिक्र किया जाएगा। तो प्री कैम्ब्रियन पीरियड जो है वो आज से 70 करोड़ वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन शक प्रारंभ हुआ था, तथा इसका समय पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज से 60 करोड़ वर्ष के पहले तक का माना जाता है। सबसे पहले पृथ्वी वायव्य अवस्था से तरल अवस्था में आई तथा पुनः ठोस भूपटल का निर्माण हुआ। उसके बाद घने वायुमंडल ने पृथ्वी को आवृत कर लिया। पृथ्वी के सिकुड़ने तथा ठंडा होते रहने से जलवाष्प कणों का घनीभवन होकर वर्षा हुई तथा नदी एवं सागर का निर्माण हुआ। गर्म जलवायु का क्रम कई हिमयुगों द्वारा भंग हो गया
ताप तथा दबाव के कारण इस युग की चट्टानों का सर्वाधिक रूपांतरण हुआ। वनस्पति के क्षेत्र में इस समय तक केवल सागरीय घास का ही उद्भव हो सका था और रीढ़ विहीन जीवों का उद्भव हुआ, और वो था गर्म सागरों में नरम त्वचा वाले रीढ़ विहीन जीव, लेकिन स्थल भाग जीव रहित था। ये है अपना पहला प्री कैम्ब्रियन पीरियड। इसमें हमने देखा कि कब प्रारंभ हुआ, 70 करोड़ वर्ष पूर्व, और आज से 60 करोड़ वर्ष के पहले तक का माना जाता है। किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ। रीढ़ विहीन जीव थे, केवल जो गर्म सागरों में थे। वनस्पति के क्षेत्र में केवल सागरीय घास थी, परंतु स्थलभाग जीव रहित था। अब इसी क्रम में आता है दूसरा कैम्ब्रियन शक या कैम्ब्रियन पीरियड। कैम्ब्रियन युग आज से 60 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था तथा 50 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो गया। इस प्रकार इसकी कुल अवधि 10 करोड़ वर्ष तक थी। पृथ्वी के ऊपर छिछले सागर का विस्तार था तथा स्थल भाग पर सागरों का प्रसार तथा उतार होता रहा, यानी कम ज़्यादा। ग्रेट ब्रिटेन के वेल्स, उत्तरी पश्चिमी स्कॉटलैंड, पश्चिमी इंग्लैंड, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में कैम्ब्रियन चट्टानों का निर्माण हुआ। यूरोप महाद्वीप में ज्वालामुखी क्रिया संपन्न हुई, परंतु पर्वत निर्माण के लक्षण कहीं भी नहीं मिलते हैं। सभी जगह गर्म एवं समान जलवायु का विस्तार था। वनस्पति का उद्भव अब तक केवल सागर तक ही सीमित था और सागरों में प्राय सभी रीढ़ वाले जीवों का उद्भव हुआ, जिनमें इनकी 1000 प्रजातियां शामिल थी। वर्तमान समय में इनके उदाहरण नहीं मिलते हैं। इन जीवों का भोजन सागरीय घास से ही मिलता था। स्थल पर किसी भी प्रकार का जीव उत्पन्न नहीं हो सका था। ये था आपका कैम्ब्रियन पीरियड। अब उसके बाद आता है आर्डोविशियन पीरियड। कौन सा? आर्डोविशियन पीरियड। इस युग का प्रारंभ आज से 50 करोड़ वर्ष पहले हुआ तथा समाप्ति 44 करोड़ वर्ष पहले। इस प्रकार इस युग का समय 6 करोड़ वर्ष तक था। इसमें भी सागरों का उतार चढ़ाव चलता रहा। कुछ छिछले सागरों में बालू तथा कीचड़ का जमाव बढ़ता गया, जिसके कारण कई सागर शुष्क हो गए। इस युग की चट्टानों का जमाव उत्तर पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में संपन्न हुआ। इस समय पर्वत निर्माण प्रारंभ हो गया। कैम्ब्रियन युग में ये हमने देखा था कि कोई पर्वत निर्माण के लक्षण कहीं भी नहीं मिलते हैं और यहाँ पे पर्वत निर्माण प्रारंभ हो गया। सागरीय भागों में ज्वालामुखी क्रिया सक्रिय थी। जलवायु सभी जगह गर्म थी, परंतु जलवायु कटिबंध नहीं थे। वनस्पति जीव केवल सागर तक ही सीमित थे। केवल रीढ़ वाले जीवों का विकास था। स्थल भाग जीव विहीन था। यही स्थिति प्री कैम्ब्रियन शक में थी स्थल भाग पे। कैम्ब्रियन शक में भी यही स्थिति स्थल भाग पे और आर्डोविशियन में भी कि स्थल भाग पर किसी भी प्रकार का जीव उत्पन्न नहीं हुआ। अब आता है आपका सिल्यूरियन पीरियड। कौन सा? सिल्यूरियन पीरियड। सिल्यूरियन युग आज से
44 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ तथा 40 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो गया। तो कुल अवधि कितनी होगी? 4 करोड़ वर्ष तक थी। इस प्रकार इस युग की कुल अवधि 4 करोड़ वर्ष तक थी। इस समय सागर तल में सामयिक उतार चढ़ाव होता रहा, जिस कारण